नमस्कार, शारदा डायरीज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं गणगौर माता की पौराणिक प्रसिद्ध कथा। एक बार शिव पार्वती जी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नंदी भी था। जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तो शिव जी ने पार्वती जी को बोला, तुम नंदी पर बैठ जाओ। तो पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। अभी थोड़ी दूर ही चले तो लोग बोलने लगे, देखो देखो, ये नारी तो वाहन पर सवार है और ये बड़ा पैदल चल रहा है। इस पर पार्वती जी नीचे उतर गई। वह शिव जी को बोला, आप बैठ जाओ। अब शिव जी नंदी पर बैठ गए तो कुछ कदम चले कि फिर लोग बोलने लगे, ये तो बैठ गया, वो नारियों के पैदल चल रही है। इस पर शिव जी बोले, पार्वती जी आप भी बैठ जाओ। और फिर दोनों बैठ गए। अब लोग बोलने लगे, अरे इस छोटे जीव पर तो दोनों बैठ गए। फिर दोनों नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे। कुछ कदम चले तो लोग देखकर फिर बोलने लगे, देखो देखो, सवारी होने के बाद भी दोनों पैदल चल रहे हैं, कैसा जमाना है। यह सब देख सुनकर पार्वती जी बोली, भगवान ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर शिव जी बोले, ये पृथ्वी लोक है, यहाँ ऐसे ही है, चढ़े को भी बोलते हैं और जो पैदल चलते हैं उसको भी बोलते हैं। तभी सभी चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां पार्वती जी ने देखा एक घोड़ी बहुत कष्टी थी, कभी बैठ रही थी कभी खड़ी हो रही थी। यह देख पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, ये घोड़ी इतनी कष्टी क्यों है। इस पर शिव जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। ये सुन पार्वती जी बोली, बच्चा होता तो इतना कष्ट होता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा, एक गाय भी बहुत कष्टी थी। वह भी कभी उठ रही थी कभी बैठ रही थी। यह देख पार्वती जी बहुत परेशान हो गई। वे बोली शिव जी से, आप तो मेरे गांठ लगा ही दो। शिव जी बोले, आप गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती है। चलते चलते आगे बढ़े तो देखा गांव में राजा के महल में सन्नाटा है। सभी वे उदास चिंतित दिखे। ये देख पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ पर सभी लोग उदास क्यों हैं, महल में सन्नाटा क्यों है। तो शिव जी ने बोला, यहाँ पर राजा की रानी के बच्चा होने वाला है, इसीलिए सब लोग चिंतित हैं, उदास हैं। तो पार्वती जी बोली कि इतनी बच्चा होने पर इतनी उदासी इतनी चिंता होती है तो और इतना कष्ट होता है, तो आप तो मेरे अभी ही गांठ लगा दो। पार्वती जी ने हट कर ली तो शिव जी ने गांठ लगा दी। चलते चलते थक कर वे एक तालाब के किनारे बैठ गए। उस दिन गणगौर पूजा का दिन था। वहां कुछ औरतें गणगौर की पूजा कर रही थी। औरतें शिव पार्वती जी की पूजा करने लगी तो शिव पार्वती ने उन्हें भरपूर सुहाग व आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणियां व बनियों की औरतें सज धज कर अच्छे अच्छे पकवान व्यंजन बनाकर लाई। वह गीत गाती हुई आई तो पार्वती जी बोली, असली पुजारी ने तो अब आ रही हैं। आपने तो सारा सुहाग ही बांट दिया, अब इनको क्या बांटोगे। उन औरतों ने भी शिव पार्वती जी की पूजा करी तो औरतों को माता के नैनों से काजल, चिट्टी उंगली के नाखून से मेहंदी, बिंदी से सिंदूर लिया व जल के साथ घोल कर सभी सुहागिनों पर उसका चीटा डाल दिया और अखंड सुहाग दिया। वहां से चलकर गोरा जी पीहर पहुंचे। सबसे मिले, अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया। शिव जी खाना खाने बैठे तो उन्होंने सारा भोजन जीम लिया और सभी से मिलने के बाद शिव जी ने बोला, गोरा जी अब वापस चला जाए। गोरा जी माँ के पास जाकर जाने का बोली, माँ हमें जाना है। तो माँ बोली, बेटी ईश्वर जी ने तो सब कुछ जीम लिया, अब एक बथुए का पिंडी व बाटिया बचा हुआ है, वही खा लो। पार्वती जी ने वही खा लिया। उसके बाद हंसी खुशी से विदा हुए। चलते चलते थोड़े थक गए तो उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया। शिव जी ने पार्वती से पूछा, गोरा जी आज आपने क्या खाया। गोरा जी बोली, आपने जो खाया वही मैंने खाया। थोड़ी देर बाद गोरा जी को नींद आ गई। शिव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी, जो कि पुराने जमाने में खुल जाती थी, खोलकर देखा। पार्वती जी के पेट में तो बथुए की पिंडी में बाटिया और पानी था। ये देख शिव जी ने वापस ढकनी लगा दी। थोड़ी देर में जब गोरा जी उठी तो शिव जी बोले, पार्वती जी आपने वो नहीं खाया जो मैंने खाया। आपके पेट में तो बथुए की पिंडी
वह बाटिया पानी था। गोरा जी ने बोला, आज आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली तो ठीक है, पर जगत की ढकनी मत खोलना। स्त्री को पियर की बात पियर व ससुराल की बात ससुराल में ही रखनी चाहिए। ईसर गोरा जी अब आगे चले तो थोड़ी देर में उसी गांव में पहुंचे तो देखा वहां तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, सारे गांव में खुशी का माहौल है। तो पार्वती जी ने पूछा, यहाँ सब इतने ज्यादा खुश कैसे हैं? क्यों? यहाँ तो सब हुई उदासी थी चारों तरफ। शिव जी बोले, गांव के राजा की रानी के बच्चा हुआ है। गोरा जी बोले, बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है? मेरी तो गांठ वापस खोल दो। शिव जी बोले, आगे चलते हैं। रास्ते में फिर वही गाय मिली जो कष्टी थी। अब अपने बच्चे को चाट रही थी, लाड दुलार कर रही थी, बहुत खुश थी। गोरा जी ने सोचा, गाय भी बच्चा होने पर इतनी खुश है। थोड़ा और आगे चले तो घोड़ी मिली। वह जो पहले कष्टी थी अब अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी और दुलार रही थी। पार्वती जी ने देखा, बच्चा होने के बाद जीव भी कितने खुश होते हैं। शिव जी, आप तो मेरी गांठ खोल ही दो। इस पर शिव जी बोले, हमने आपको पहले ही गोरा जी आगाह किया था, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती है। ईसर गोरा जी अब वापस कैलाशपुरी आ गए। गोरा जी ने नहाने से पहले अपने शरीर पर पीठी कर मैल उतारा और उस मैल का मनसा बनाकर उसे दरवाजे पर रख दिया और उसे कह दिया, मैं नहाने जा रही हूँ, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गई। थोड़ी देर में शिव जी आए तो महल के मनसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव जी बोले, तू कौन है मुझे मना करने वाला? तब उसने कहा, मेरी मां अंदर स्नान कर रही है। यह सुन शिव जी ने कहा, पार्वती जी की तो कोई पुत्री नहीं है, तुम कहाँ से आए? यह कहकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने पूछा, आप अंदर कैसे आए? बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बिठा कर आई हूँ। पार्वती जी ने बाहर जाकर देखा तो महल का मनसा उसका सिर धड़ से अलग पड़ा है। ये देख पार्वती जी गुस्से में लाल हो गई। मेरे पुत्र को आप जीवित करो। वह रुद्र करने लगी। तब महादेव जी ने जब उनका रुद्र देखा तो गणों को आदेश दिया, जिसके भी आज पुत्र हुआ हो और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हुई हो, उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण पूरे नगर में घूम गए, सभी जगह गए, पर सभी माएं अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थी। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गणों ने उस हथनी के बच्चे का सिर काट लिया और ले आए शिव जी के पास। शिव जी ने हथिनी के बच्चे का सिर मैल के मनसे की धड़ पर लगा दिया। वे प्राण डाल दिए। गोरा जी ने जब ये देखा तो वह डर गई। तब शिव जी बोले, गोरा, तेरा पुत्र गणेश नाम से पूजा जाएगा। हर कार्य में तेरे पुत्र की पूजा सबसे पहले की जाएगी, तभी उस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो उनका कार्य कभी सफल नहीं होगा। हे ईश्वर जी, गौर माता, हम सबका सुहाग अमर रखना। गोरा जी की गांठ लगाई वैसी किसी की मत लगाना। गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी। वह अपने पति व बेटे बहू के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन गणेश जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई, तू कुछ मांग। इस पर वह बोली कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। गणेश जी बोले, तू अपने बेटे से पूछ ले। तब वह अपने बेटे से पूछने गई तो उसने बोला, माँ धन मांग ले। तब वह अपने बहू के पास गई। उसने कहा, आप पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की बात ही मांगने की कह रहे हैं। तब उसने अपनी पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसन ने, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए कुछ मांग, दीदा गोडे दो, ऐसा मांगो। घर आकर उसने सोचा,
ऐसी चीज मांगनी चाहिए जिससे बेटे बहू की इच्छा भी पूरी हो जाए। दूसरे दिन जब गणेश जी आए, बोले मांग, क्या मांगना है? तो माई बोली, दीदा गोडा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, सबको सुख दो। तो गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया और फिर भी कहती है मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, पर अब मांगा है तो तथास्तु, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी महाराज उस बुढ़िया माई को जो दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय, गणेश जी भगवान की जय हो। सब पर खुशी रख देना भगवान।